हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर के आंसर की को देखेंगे जो 3 मई 2024 को डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में कंडक्ट हुआ है। ओके, तो जिन भी बच्चों का पेपर हो गया वे अपना पेपर निकाल लें और आंसर को मैच करते हुए चलें। ठीक, साथ ही साथ जिन भी यूनिवर्सिटी में अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ d2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 इज। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 इफ। ठीक, कह रहा कि ये क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा यदि। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ d1 माइनस d-1 का होल स्क्वायर इंटू d2 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 वेयर d स्टैंड्स फॉर dy बाई dx इज। ठीक, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन अभी मैच नहीं किया है। ओके, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ठीक, क्लियर। लेकिन जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग बी नंबर यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक, एग्जैक्ट मैच नहीं किया, इस वजह से मैं कंफर्म इसके आंसर को नहीं बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 विथ कंडीशन। एक कंडीशन दिया है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो कह रहा देन वाई एक्स इज, तो कह रहा कि वाई एक्स का वैल्यू बता दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है इसका क्या, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अब पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया गया है। ठीक, पूछ रहा है कि इसका क्या, इसमें से ये जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल को पूछ रहा है। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। क्लियर। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है कि इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कास ax, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ओके, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने पर आपका आ रहा होगा वो x अपॉन 2a इंटू साइन ax करके आ रहा होगा। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये भी क्वेश्चन जो है वो क्या है, डाउटफुल है। क्लियर। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका ये आना चाहिए, इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है। ठीक, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p इंटू dy बाई dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 इफ। ठीक, कह रहा कि ये इसका सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि। तो 7 का क्या हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए सोल्यूशन, कह रहा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा यदि। तो इसका क्या हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि गिवन दैट वाई एक्स इक्वल टू एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ, ये जो वाई एक्स इक्वल टू एक्स है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो कह रहा है कि इसका अनदर सोल्यूशन क्या होगा। ठीक, जो क्या हो पूछ रहा ना कि अनदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन टू एक्स इज, तो इसका क्या होगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लेट वाई पी बी अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ। ठीक, ये दिया गया है क्वेश्चन, इसका क्या कह रहा है कि वाई पी जो है अगर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है जहां बताया है कि d का वैल्यू ये है और फाई ये क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन वाई पी इज। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन विच आर टोटल इन नंबर। ठीक, तो 11 का क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके,
12 देखिए क्या करा कि द नॉर्मल फॉर्म ऑफ, ये इक्वेशन दिया गया, इसका नॉर्मल फॉर्म करा कि अगर ये है जहाँ फिर ये v का वैल्यू दिया गया तो करा कि वेयर u इज। ठीक, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ओके, 13वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जहाँ बताया कि a 0 के बराबर नहीं है और ये भी दिया कि a + b + c = 0 है। देन पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ सोल्यूशन इज। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका 13वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब 14वां क्वेश्चन का रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करा कि कंसीडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिडर करते हुए बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि y1 का वैल्यू क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहा है और डी के वैल्यू को बताया हुआ है। ठीक, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन करा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अभी देखिए यही 6वां नंबर क्वेश्चन था, तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि y = e⁻⁴ax इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। करा कि ये जो है ये इसका सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का इफ़ यदि। तो 19 का क्या हो जाएगा, जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 20 क्या करा कि लेट y = c1u + c2v + au + bv। ठीक, वी सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन y + py + qy = x वेयर p q x आर फंक्शन ऑफ x एंड x नॉट इक्वल टू 0 देन पर्टिकुलर इंटीग्रल yp h। ठीक, तो 20 का जो ए नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन करा कि ये दिया गया है लेट yx = c1u + c2v + a1u + b1v। ठीक, इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या सोल्यूशन है। करा कि व्हेन वी सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देन द वैल्यू, इन सब का क्या वैल्यू पूछा है। ठीक, और जहाँ बताया कि c1 c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो 21 का क्या हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 22 क्या करा है, 22 करा कि इफ़ y = x⁴m बी द सोल्यूशन ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ये सोल्यूशन है तो कह रहा है देन बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे 22 जो है उसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 23 पे चलते हैं। 23 करा कि इफ़ y = e⁻mx इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² + p dy/dx + qy = 0 देन। ठीक, तो 23 का क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 24 क्या करा है, 24 करा कि इफ़ बाई पुटिंग y = uv द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है इस ट्रांसफॉर्म इनटू, इस इक्वेशन में क्या हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है जो नॉर्मल फॉर्म है। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ i एंड u आर। ठीक, तो इस 24 का क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि काची आयलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसके काची आयलर फॉर्म को पूछ रहा है। ठीक, तो 25 का जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन करा कि विच ऑफ
फॉलोइंग इज काची आयलर इक्वेशन। ठीक, तो 26 का जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल को पूछ रहा है। ठीक, तो 27 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फिर देखिए 28 क्या कर रहा है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसके जनरल सोल्यूशन को पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 29 क्या कर रहा है, 29 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक, तो इसका देखिए जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा ये क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इफ़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंज फ्रॉम x टू z इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक, तो वेयर z इज अ फंक्शन ऑफ x देन द ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, z का जो वैल्यू है वो x वगैरह के टर्म में देना चाहिए था, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है ये क्या आपका डाउटफुल है। ओके, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 31 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 32 देखिए क्या करा कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसके नॉर्मल फॉर्म को पूछ रहा है, तो 32 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 33 क्वेश्चन जो है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, 35 का रहा है कि इफ़ x इक्वल टू एक्स टी वाई इक्वल टू वाई टी बी द सोल्यूशन ऑफ, ये जो लीनियर सिस्टम दिए गए हैं इसका क्या सोल्यूशन है, तो कह रहा है कि एक्स टी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 36 का देखिए टू इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स यू वी ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है इसके टू इंडिपेंडेंट इंटीग्रल यू वी के। ठीक, तो देखिए क्या होगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 36 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 37 देखिए कह रहा है कि टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन पूछ रहा है, तो 37 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 38 क्या कर रहा है, टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, तो 38 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन करा कि लेट x इक्वल टू एक्स टी वाई इक्वल टू वाई टी बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया गया है, करा देन, तब देखिए क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। ओके, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन करा कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया वेयर पी क्यू आर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज। ठीक, तो 41 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि द डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ, तो 42 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 43 देखिए करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, करा कि इसमें से कौन सा इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो 43 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन करा कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है, इसके सोल्यूशन को पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 44 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 45 क्या करा कि एक्स वाई प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर
सॉरी एक्सपी है, एक्सपी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर इज इक्वल टू सी विद द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इफ। ठीक, तो 45 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इट इज़ अ एग्जैक्ट एंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन नॉट इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए 46 क्या कह रहा कि द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये दिया गया है, इसके सोल्यूशन को पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 47 देखिए कह रहा कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है, इसके सोल्यूशन को पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 48 कह रहा कि द टोटल डिफरेंशियल ये दिया गया वैल्यू ठीक, और इसमें पूछ रहा कि कौन सा ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, और जो 50 नंबर क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो 50 क्वेश्चन थे उसके आंसर को देखे। इसमें 1-2 क्वेश्चन जो डाउटफुल था उसको मैं आपको बता दिया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।